नमस्कार। चुनावी मौसम में अगर कोई भी नेता राजनेता कुछ करता है तो उसके सियासी मायने निकाले जाना आम बात है। कुछ ऐसा ही एक बार फिर तब हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मेरठ पहुंचे। दरअसल यहां पर पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी जब मेरठ पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने यहां की शान माने जाने वाले ओघरनाथ मंदिर, जिसे कालीपलटन के नाम से भी जानते हैं, वहां के दर्शन किए। पीएम मोदी ने बाबा ओघरनाथ के मंदिर में जाकर माथा टेका, पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। पीएम के साथ इस दौरान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। कालीपलटन के मंदिर में पीएम को नतमस्तक होता देख देश की जनता भी खुश हो उठी। यही वजह है कि हर तरफ पीएम मोदी की ही चर्चा हो रही है। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको कालीपलटन के मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। आपको ये समझाएंगे कि इसका नामकरण कैसे हुआ और इसकी क्या मान्यताएं हैं। हालांकि उससे पहले आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि पीएम मोदी के बाबा ओघरनाथ के दर्शन करने का एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल इतिहास गवाह है कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री अब तक मेरठ के बाबा ओघरनाथ मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आया, जबकि क्रांति धरा मेरठ का ये बहुत पुराना और ऐतिहासिक मंदिर है। ऐसे में पीएम मोदी ने इस मंदिर के दर्शन कर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जाहिर है पीएम ने बाबा ओघरनाथ के मंदिर में दर्शन करके और जलाभिषेक कर काशी की यादों को भी ताजा किया होगा। यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक को साधने में जुटी बीजेपी के लिए पीएम मोदी का ये कदम बेहद कारगर साबित होगा। वैसे ये वही ओघरनाथ मंदिर है जो उस सौतीगंज से थोड़ी ही दूर है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने शाहजहांपुर की रैली में किया था। मेरठ में पीएम मोदी के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के शिलान्यास से लेकर जनसभा को संबोधित करते वक्त बोली गई एक एक बात के सियासी मायने निकाले जाने लाजमी है। खैर चलिए अब आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में बताते हैं। इसके लिए आपको बहुत साल पीछे जाना होगा। आजादी के लिए हुए संघर्ष में मेरठ से ही 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठी। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया था। बताया जाता है ये ओघरनाथ मंदिर ही था जहां से निकली देश प्रेम की आवाज ने अंग्रेजों की सरकार को हिलाकर रख दिया। ये समझ लीजिए कि यहीं से 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया। ऐसा बताया जाता है कि उस वक्त बंदूक की कारतूस में गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता था और सिपाही उसे मुंह से खोलते थे। ऐसे में मंदिर के पुजारी ने उन जवानों को मंदिर में पानी पिलाने से मना कर दिया। ऐसे में पुजारी की बात सेना के जवानों को दिल पर लग गई और उन्होंने आक्रामक होकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति के लिए आवाज बुलंद कर दी। ये वही शिव मंदिर था जहां पर अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक बैठक किया करते थे। कहा जाता है इस मंदिर का नाम कालीपलटन इसलिए पड़ा क्योंकि अंग्रेज भारतीय सैनिकों को कालीपलटन यानी कि ब्लैक आर्मी कहा करते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय सिपाही और बाकी लोग इस जगह आकर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। चूंकि ये सैनिक यहीं रुका करते थे इसलिए इस मंदिर का नाम भी कालीपलटन पड़ गया। ये वो इकलौता मंदिर है जो मेरठ से शुरू हुई क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी बना। ये ओघरनाथ मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे स्वयंभू मंदिर माना जाता है। इसके निर्माण के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। बहरहाल आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर